चलिए आइए अब आपको प्रतिशत के बारे में बताते हैं क्या है प्रतिशत। एक 1 जो है 1 ही 100% होता है। 100% का अगर उसको निकाले तो उसका आधा होता है 100/2। उसका फाइनली 1/2 उसको 50% बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ का अगर उसको आधा करना है तो 50%, अगर उसका नंबर में करना है तो 1/2। x इंटू 1% क्या होता है, तो x इंटू 1 का मतलब ही 100 होता है, तो 1/100 होगा। परसेंट का मतलब 100 होता है, तो इसलिए x/100। 1/4% का क्या होगा, 1/4 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 1/100, इसलिए 1/400 होगा। अब चलिए डेसिमल में 7.2% इक्वल टू क्या होगा, तो 72/10 होगा। कैसे, जब किसी एक नंबर के बाद डेसिमल तो एक जीरो बैठता है नीचे, ठीक है, तो 72 हो गया, परसेंटेज हो गया। अब इसको 72/10 हो गया। अब परसेंटेज को चेंज करेंगे तो इसमें क्या होगा, 100 होगा, तो 72/10 इंटू 1/100। अब इसको कट कर दिए, रिड्यूस किए, 66 2 जा 72, 5 2 जा 10, फिर 18 2 जा 36, फिर क्या हो जाएगा 52 जा 100, 25 2 जा 50, फाइनली इसका आ गया 9/125। इसी तरह से आगे है 1/2 का 50% आपको ऊपर भी बताए थे। इसी तरह से आपका फिर क्या है 1/3 का क्या होगा, परसेंटेज अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 1/3 का 100/3 परसेंटेज। 1 का मतलब परसेंटेज होता है, इसलिए यहाँ पे 100 हो गया। ये देखिए, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, सबके समझ की बात नहीं है। 1 का मतलब 100 होता है, इसलिए 100/3 परसेंटेज। 1/3 इसका अगर परसेंटेज को डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 33.33% होता है। 1/3 का अगर परसेंटेज पूछे तो 33.33 होता है परसेंटेज डायरेक्टली। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखना होगा। 33.33% होता है 1/3 का। 1/4 का क्या होता है, इस तरह से लिखेंगे। फिर 1/4 का अगर परसेंटेज बोले तो 25% होता है। 1/10 का अगर परसेंटेज बोले तो 100/10 हो जाएगा। 1/10 का परसेंटेज बोले तो 10% होगा। इसी तरह से 1/30 का 3 इंटू 1/3 होता है। इस तरह से 1/5 का 100/5 20% होगा। 1/6 का 50/3 या 16 इंटू 2/3 3% होता है। इसी तरह 7 का इतना होता है 100/7। इसको 1/7 का अगर बोले तो 7 इंटू 2/7% होता है। इसको अगर डेसिमल में बोले तो 14.27 परसेंटेज होता है। तो चलिए आज इतने रहने देते हैं। इस तरह से आप लोग के अगले वीडियो में और कुछ सिखाएंगे। ये हो गया आपका 1/5, 1/2, 1/3 का कैसे परसेंटेज निकालते हैं, 1 का मतलब क्या होता है, इस तरह से सीखने वाली बात है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्या और इसका रूल है।